हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ये टॉपिक जो है ये जनरल साइंस के जो बायोलॉजी पोर्शन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है, जो बार बार रिपीट होते हैं। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और देखिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो एनर्जी आती है, मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, दमदार वीडियो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, देखिए स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर कीजिए, देखिए किसका आंसर सही होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मछली नहीं है। तो देखो, आपके सामने है 4 ऑप्शंस। अब ये जो 4 ऑप्शंस है, 3 में से तो भाई 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो कि किसके है, मछली है, मछली के पार्ट है, मतलब मछली है। और एक ऐसा है कि मछली नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। तो चलो बताइए, साफिश, स्टारफिश, फाइव फिश और गिटार फिश। तो फ्रेंड्स, स्टारफिश की पास बात करें, स्टारफिश, तो ये एक मछली नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टारफिश, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में से विशालतम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। ऑप्शन है ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, फिन बैक व्हेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑप्शंस है इसमें से बात करें स्पर्म व्हेल की, जो स्पर्म व्हेल जो है ये दांत वाली जो व्हेल होती है उन सभी में सबसे बड़ी है, सबसे विशालतम है। कौन सी? स्पर्म व्हेल। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। तोता, कबूतर, चमगादड़ या फिर कौवा। तो फ्रेंड्स, ये जो उड़ने वाले जीव हैं इनमें से चमगादड़ की बात करें तो जो चमगादड़ है ये पक्षी वर्ग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चमगादड़, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है। अब देखिए ऑप्शंस देखिए, चिंपैंजी, गोरिल्ला, लंगूर, गिब्बन। तो फ्रेंड्स, जो मंकी होता है उसी के पार्ट होते हैं ये, तो उसी के मतलब के टाइप होते हैं, कई टाइप के होता है। तो यहाँ पे से कपी वाला टाइप है। इसमें से पूछा है कि भाई यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसमें से 3 तो ऐसे हैं जो कपी के टाइप है, एक नहीं है, तो वही छांटना है कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा लंगूर। लंगूर अलग प्रजाति का है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लंगूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, चिंपैंजी, गोरिल्ला और गिब्बन की बात करें तो ये कौन से किस में कैटेगरी में आते हैं, कपी वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। सबसे बड़ा एक जीव कौन सा है। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव की बात हो रही है। एसिटेबलेरिया, अमीबा, ईस्ट एसिडोवेक्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव होता है एसिटेबलेरिया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटेबलेरिया। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कीट नहीं है। मकड़ी, मच्छर, खटमल या फिर घरेलू मक्खी। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो ये मकड़ी है ना, मकड़ी ये क्या नहीं है, कीट नहीं है। बाकी मच्छर, खटमल और घरेलू मक्खी, इनकी बात करें तो कीट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मकड़ी नहीं आती। मकड़ी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। शुतुरमुर्ग, गुंजन पक्षी, तोता या फिर गोरैया। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हमिंग बर्ड। तो ये जो पक्षी ऐसा है जो कि पीछे की ओर उड़ता है। और शुतुरमुर्ग की बात करें तो सबसे बड़ा पक्षी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो इसका आंसर बताओ, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसके लिए ऑप्शंस है शार्क, चूहा, चमगादड़ या फिर गाय। तो फ्रेंड्स, इसमें से बात करें शार्क की, तो शार्क स्तनपायी नहीं है, लेकिन चूहा, चमगादड़ और गाय, इन तीनों की बात करते हैं तो ये कैसे हैं, स्तनपायी है। और देखो, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और उसमें से बोल देंगे बताओ इसमें से कौन सा स्तनपायी है, या फिर पूछ देंगे कौन सा स्तनपायी नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, इसको कौन सा पक्षी सुन सकता है, कौन सा जंतु सुन सकता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन है बिल्ली, चमगादड़, चूहा या फिर गिलहरी। आपका आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ राइट आंसर है, चमगादड़ सुन सकता है पराश्रव ध्वनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। यूग्लिना, एमीबा, लिस्मेनिया या फिर पेरिमीशियम। तो देखो ग्रीन प्रोटोजोआ पूछा है, अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यूग्लिना जो है ये ग्रीन प्रोटोजोआ का नाम से जाना जाता है, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग पैदा करता है, निद्रा रोग प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास, ट्रिप्नोसोम गेबियंस या फिर लिस्मेनिया। तो निद्रा रोग कौन पैदा करता है, निद्रा रोग, तो आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोम गेबियंस, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मोलस्का समुदाय की बात हो रही है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, पायरोलॉजी या फिर मेलेकोलॉजी। तो फ्रेंड्स मोलस्का समुदाय की बात हो रही है, तो जो मोलस्का समुदाय है इसके जंतुओं का जो कवच होता है इसका अध्ययन कहला जाता है कॉन्कोलॉजी। देखो यहाँ पे स्टडी ऑफ बायोलॉजी की मतलब जितनी ब्रांचेस होती है ना, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उन सभी पे एक अलग से वीडियो डालेंगे जिसके अंदर जिस भी ब्रांच में जिस चीज़ की स्टडी की जाती है उन सभी को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी को रखेंगे अपन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रिया। जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा, इसमें क्या नहीं होता, रक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी ये श्वसन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट देखिए, रेशम का उत्पादन किससे होता है। फ्रेंड्स बात हो रही है रेशम के उत्पादन की, बात हो रही है किससे होता है। रेशम कीट के अंडों से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से या फिर स्वयं कीट से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम कीट के प्यूपा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। बात हो रही है तितली की आंखों की, बात हो रही है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए विशेष लेंस के कारण या फिर जीन प्रभाव के कारण या फिर टेपितम लूसीदम के कारण या फिर कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो तितली की आंखें होती है ना वो रात को इसलिए चमकती है क्योंकि मतलब इसके कारण से चमकती है, टेपितम लूसीदम के कारण चमकती है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होती है। संसार में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो किसकी होती है। मछली, भृंग, पक्षी, सरीसृप। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मछली की होती है, ऑप्शन ए मछली। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की हड्डियां होती है, पक्षी जो होते हैं ना पक्षी, इनकी हड्डियां किस टाइप की होती है ये बताइए। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी मजबूत और ठोस, ऑप्शन सी वालित या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट नहीं है। अब ऑप्शंस हैं तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। फ्रेंड्स आंसर सही जाना चाहिए। मकड़ी जो है ये एक कीट नहीं है, बाकी तितली, तिलचट्टा, मच्छर, इन सभी की बात करें तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, कीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑर्लिया, हाइड्रिया, ओबिलिया या फिर फाइसेलिया। तो फ्रेंड्स देखिए ऑरेलिया जो है, ऑरेलिया ऑप्शन ए, इसको जाना जाता है जेलीफिश के नाम से। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। और इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, किसी का भी पूछ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग का पूछ सकते हैं, चमगादड़ का पूछ सकते हैं
या फिर मतलब किसी का भी पूछ सकते हैं कि किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो जब मैंने ये ह्यूमन हार्ट वाला जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों पढ़ाए थे, तो उसमें सारी चीजें मैंने एक एक चीज क्लियर की थी। मेंढक के बारे में पूछा गया है कि मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स 2 होते हैं। 2 आंसर हो, 2 नहीं सॉरी 3 आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 3 चैम्बर होते हैं, 3 आपको ध्यान रखना है। और ह्यूमन हार्ट में होते हैं 4, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि चपटे कृमि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैटफॉर्म्स बोलते हैं, इसको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए सिलेटेट्रा, पैलिटी, हेमिंथिस, एनिलिडा या फिर प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स इनको रखा गया है प्लेटी हेमिंथिस के कैटेगरी में रखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, पाओक्रेट्स किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है, ये बताना है। साइंटिफिक नेम है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे भी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, ताकि उसमें जिन भी चीजों के साइंटिफिक नेम होते हैं उन सभी को कवर कराया जा सके और कोई भी चीज आपकी मिस ना हो। तो चलो फ्रेंड्स, पाओक्रेस्टेसस की बात हो रही है, तो ये मोर जो होता है ना, पिकॉक, इसका साइंटिफिक नेम होता है, रासायनिक नाम जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट देखिए, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 0 या फिर ऑप्शन डी 100। तो फ्रेंड्स शार्क मछली की बात हो रही है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। अब देखो 306 नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हड्डियां होती है और नवजात शिशु में होती है 300, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाली छिपकली का नाम बताइए क्या है। उड़ने वाली जो छिपकली होती है इसका नाम पूछा जा रहा है। ऑफियोसोरस, डेक्रो, गेको, हिलोडर्मा। आंसर हो जाएगा डेक्रो, आंसर होगा ड्रैको राइट आंसर है। उड़ने वाली जो छिपकली होती है, उड़ने वाली छिपकली, उसका नाम क्या है, ड्रैको, ऑप्शन बी ड्रैको। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी मदद से श्वास लेती है। मछली किसकी मदद से श्वास लेती है, गिल्स, फेफड़े, नथुना, स्प्रिंकल। तो फ्रेंड्स गिल्स के जरिए सांस लेती है, गिल्स, ऑप्शन ए गिल्स। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तारा मछली जिसे स्टारफिश बोलते हैं, इसके नाम से किसे जाना जाता है, डेविल फिश, एस्टेरिस, एंटीडोन, मोलेस्का। आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एस्टेरिस जो है इसी को ताराफिश मछली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। सरीसृप, मोलस्का, मत्स्य या फिर स्तनधारी। समुद्री घोड़ा का बताया गया है, समुद्र घोड़े का पूछा गया है कि भाई किस वर्ग का उदाहरण है, किस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। आपने चुना है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य कैटेगरी का है, मत्स्य। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस क्या है। ऑक्टोपस एक है मृदु कवची, मत्स्य, संधिपाद या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ऑक्टोपस की अगर हम बात करें तो मृदु कवची है, क्या है, मृदु कवची, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। बात हो रही है तारा मछली की, बात हो रही है कि भाई किस संघ का प्राणी है। इसके लिए ऑप्शन है मोलेस्का, इकाइनोडर्मेटा या फिर आर्थ्रोपोडा या फिर मत्स्य। तो आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, डेविल फिश की बात हो रही है अब, ऑक्टोपस, टेरिडो, पाइला या फिर सीपिया। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस, क्या जाना जाता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है इसको जानते हैं डेविल फिश के नाम से, ऑक्टोपस। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी यानी सबसे बड़ा जो मैमल है वो कौन सा है। सबसे बड़ा मैमल पूछा गया है, सबसे बड़ा। इसके लिए ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, ध्रुवीय भालू या फिर अफ्रीकी हाथी। तो फ्रेंड्स इसमें से जो ब्लू व्हेल है ना, ये सबसे बड़ा मैमल है, सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। ऑप्शन देखिए, जेलीफिश, समुद्री फिश, स्टारफिश या फिर ब्रिटल फिश। तो इसमें से बात करें समुद्री घोड़ा की, तो समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तविक रूप से एक क्या है, मछली है। लेकिन जेलीफिश, स्टारफिश,
ये ब्रिटल स्टार, ये मछली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर बताइए। उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है? इनमें से उड़ने वाला स्तनपाई पूछा जा रहा है। चमगादड़, शुतुरमुर्ग, जागुआर, पेलिकन। आंसर होगा ऑप्शन ए, चमगादड़ जो है ये उड़ने वाला स्तनपाई है। ऐसे तो देखो शुतुरमुर्ग है, ये भी स्तनपाई है, ये उड़ने वाला नहीं है। चमगादड़ राइट आंसर होगा, चमगादड़। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंगारू, जागुआर, एकिडना, चमगादड़। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सीधे अंडे देता है लेकिन बच्चे नहीं देता, मतलब पहले अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता। तो ये है एकिडना। एकिडना जो है ये अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। आंसर होगा ऑप्शन सी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्तनधारी में, मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में। तो फ्रेंड्स हम बात करें डॉल्फिन के बारे में तो ये वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनधारी में। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, स्तनधारी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव सदृश लघुतम कपी कौन सा है? लंगूर, गिब्बन, चिंपैंजी या फिर गोरिल्ला? हमारा आंसर हो जाएगा गिब्बन। गिब्बन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी गिब्बन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया ऑप्शन ए केवल जल में रह सकने वाले पशु, ऑप्शन बी जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले पशु, ऑप्शन सी बहुत तेजी से चलने वाले पशु, या फिर ऑप्शन डी केवल स्थल पर रह सकने वाले पशु। तो फ्रेंड्स एम्फीबिया की बात हो रही है जो कि बताता है जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम पद कौन सा है ये बताना है। इनमें से ऑड बताना है कौन सा है। मत्स्य, व्हेल, मनुष्य, चमगादड़। तो आंसर पता चल जाना चाहिए, मत्स्य। मत्स्य ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुतुरमुर्ग, गुंजन पक्षी, तोता या फिर कबूतर? आंसर जो बोला है यहाँ पे, क्या बोला है आंसर? गुंजन पक्षी जो है ये सबसे छोटा पक्षी होता है। और अगर सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाए, सबसे बड़ा, तो उस केस में आपका आंसर होगा शुतुरमुर्ग, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, गुंजन पक्षी, कोयल और गौरैया। विशालतम जीवित पक्षी पूछा गया है तो सबसे विशालतम, सबसे बड़ा कौन सा है फ्रेंड्स? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? कॉड, कॉड की बात हो रही है। फसल, मछली, बकरी या फिर कोरल? तो जो कॉड है ये मछली की क्या है? किस्म है। मछली की किस्म है कॉड, ऑप्शन बी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, एनिलिडा, प्रोटोजोआ, सिलेटेट्रा या फिर पेरीफेरा। आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो उससे मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसका आंसर बताइए। मलेरिया परजीवी तथा एमीबा को रखा गया है प्रोटोजोआ की कैटेगरी में। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आंसर सही है, ऑप्शन बी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? कंगारू, हाइड्रा, केचुआ या फिर तिलचटा? आंसर हो जाएगा हाइड्रिया, हाइड्रा। आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया, प्रोटोजोआ, एनिलिडा या फिर पोरीफेरा? सिलेटेट्रा संघ जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया के नाम से, निडेरिया, ऑप्शन ए निडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। ऑप्शन है हाइलोनेमा, तेथ्या, यूप्लेक्टेला या फिर फिरोनीमा। तो देखो जापान की बात करें तो यूप्लेक्टेला जो है इसको भेंट के स्वरूप भेंट किया जाता है, भेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया गया है। 1, 2, 3 या फिर 4? तो जो कीट होते हैं ना, कीट, इसमें 3 जोड़ी, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 3 जोड़ी
टांगे होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी या फिर लेडी बर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो घरेलू मक्खी है ये क्या नहीं है, ये कीट उपयोगी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, 100% सभी का सही होना चाहिए। अगर आपने चुना है डंक तो बिल्कुल सही आंसर है। बिच्छू का जो विष होता है, जहर होता है, वो डंक में होता है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में कितनी आंखें होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, काफी बार पूछा गया है। 1, 2, बहुत या फिर कोई नेत्र नहीं होता। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने चुना है, आपका आंसर ऑप्शन डी है तो बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कोई नेत्र नहीं होता केचुए में, कोई नेत्र नहीं होता केचुए के। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्र सर्प को क्या कहा जाता है? कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश या फिर सिल्वर फिश। तो फ्रेंड्स समुद्र सर्प की बात करें तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश, ऑप्शन सी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मछली, कबूतर, मेंढक या फिर तिलचट्टा। तो अगर आपका आंसर है ऑप्शन सी मेंढक तो बिल्कुल सही आंसर है। मेंढक जो है ये वो जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो मेंढक राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? स्तनी के बात हो रही है। मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स, इसके हृदय में पूछा गया है कितने कोष्ठ, कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो फ्रेंड्स 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये ध्यान रखना है, 4। नेक्स्ट देखिए, कोरल रीफ जिसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हाइड्रा, ओबिलिया, सिलेटेट्रा या फिर प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स कोरल रीफ जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं, इसका निर्माण होता है सिलेटेट्रा के द्वारा। सिलेटेट्रा के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कम समय में हमने 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम्स में, उन सभी को कवर किया है। तो अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो आपको खुद को पता होगा क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे और कितनी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको देखो बगल में बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले, जिससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सकेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।